थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे हम। टारगेट तो ये है कि 2 क्लासों में हो जाए। वैसे ऑफलाइन में मैंने ये 3-4 में कराए हैं, 3-4 क्लासें लगाई हैं इसमें, लेकिन ये 2 में हो जाए आजकल में तो अच्छा है। फिर मुझे कुछ और चैप्टर भी कराने हैं। थर्मोडायनामिक्स न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले देखो, हम एंथैल्पीज पे न्यूमेरिकल करेंगे। देखना ध्यान से एंथैल्पीज पे। किताब ले लूं मैं एक बार। यजत गुप्ता, अरे यजत गुप्ता तो पढ़ता भी नहीं है हमसे। हाँ तो जी, मैंने ये कहा था आपसे, देखिए सुनिए मेरी बात, कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल में तेज बताऊंगा, ठीक है जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो अगर आपको कहीं पर कम समझ में आए तो हैंड टू हैंड पूछना है। अगर वो बताने के लिए होगा तो मैं बताऊंगा, और अगर आपको उस चीज को पढ़ना होगा तो मैं ये बता दूंगा कि इसको आपको रीड करना है। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने, उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है, प्रॉब्लम 6.8। ये एक टाइप के है, 5-6 पहले ये करेंगे। प्रॉब्लम 6.8, उन्होंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है बेंजीन का। थ्री टू सिक्स सेवन। और उन्होंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है CO2 का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है H2O का। इनकी वैल्यू दी है, सिर्फ वैल्यू, कोई रिएक्शन नहीं दी है। आप सुन रहे हैं मेरी बात, सुन लीजिए। आपको अभी क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। ऐसी मेरी बात सुनेंगे तो आपको मैं सारी बातें बता दूंगा कि उन्होंने हमें कोई रिएक्शन नहीं दी है, बस शब्दों से बोला है। कैसे, देखिए ऐसे बोला। भाई ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल देख के आपको लगने लगेंगे कि ये तो मैं कर सकता हूं, ऐसा अभी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा आने वाले टाइम पे आप कर सकेंगे इनकी प्रैक्टिस करने के बाद। देखिए, एंथैल्पी ऑफ उसने ये कहा कि अगर बेंजीन का कंबशन की वैल्यू ये है, यानी अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन ये है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ये है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O ये है, तो उसने कहा फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कंबशन दिया है और बेंजीन का फॉर्मेशन पूछा है। अब ऐसे में ये क्वेश्चन जब सामने आता है तो शुरुआत में नहीं लगता है कि इसको कैसे किया जा सकता है, लेकिन लगेगा। अभी मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुकिए। देखिए, पहले आपको रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। वही चीज जो एंथैल्पीज में मैं आपको रिएक्शन लिखने के लिए कहता था, वही आज आपको लिखनी है। जैसे बेंजीन का कंबशन कैसे लिखते थे? कंबशन, बेंजीन लिखा C6H6। बेंजीन लिक्विड होता है, इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि बेंजीन को लिक्विड लेना है। 1 मोल लिया है, जलाते हैं तो जितनी रिएक्शंस मैंने आपको लिख के दी थी उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी थी, उससे बाहर एक भी नहीं आएगी। 6 कार्बन है, 6 CO2 गैस लिखिए, 6 हाइड्रोजन है, 3 H2O। 6 दूनी 12 और 3 15। जितनी ऑक्सीजन आए उसकी आधी लगानी है, 15/2O2।
कंबशन ऐसे ही तो लिखते थे, याद है कुछ बताइए मुझे एक बार, ऐसे ही तो लिखते थे कंबशन? यस सर। है ना? हाँ, तो ये कंबशन ऐसे ही लिखा था मैंने भी, मतलब आपको अगर आज याद ना आए तो चलिए आप मान लीजिए कि रिएक्शन आपने लिख ली, ये लेट कर लीजिए, अब आप लिखना सीखना दोबारा से, जो जो मैंने लिखवाई थी वही वही, फिर आप इसको करने की कोशिश करना। अब ये बेंजीन की वैल्यू दी है 3267 किलो जूल पर मोल, ये प्लस में। फॉर्मेशन लिखेंगे भाई CO2 का, थोड़ा सा याद करो, फॉर्मेशन में पहले प्रोडक्ट लिखा जाता है। जैसे फॉर्मेशन CO2 का लिखना है तो लिखो CO2 गैस, है ना? अब CO2 गैस लिखा, CO2 गैस लिखा, और एक मोल बनाना है CO2 किससे? एलिमेंट से। एलिमेंट क्या है इसके? C और O2। कार्बन सॉलिड लेना है, O2 गैस, बैलेंसिंग करनी है और बैलेंस है, ये फॉर्मेशन हो गया। जब एक मोल कंपाउंड एलिमेंट से बनाया जा रहा हो तो वो फॉर्मेशन होता है। सेम फॉर्मेशन लिखना है H2O का लिक्विड, थर्ड H2 गैस प्लस O2, एलिमेंट से बनाना है, फॉर्मेशन दिया है H2O का, यानी कि H2O को उसके एलिमेंट से बनाया गया है, तब ये वैल्यू रिलीज हुई है। तो ये वैल्यू तब रिलीज होगी जब H2O को ऐसे बनाया जाएगा, हाफ O2। तो ये वैल्यू है -393.5 और ये वैल्यू है -285.8 किलो जूल पर मोल। अब अगर आप इन तीन इक्वेशन से, पहले इक्वेशन लिख लो, निकालना क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो इक्वेशन लिखो इसकी, फॉर्मेशन लिखो बेंजीन का, C6H6 लिक्विड, और बेंजीन को बनाना है एक मोल किससे? कार्बन और H2 से, कार्बन सॉलिड H2 गैस, यहां बैलेंसिंग करो, वहां कुछ नहीं छेड़ना है, वो एक ही मोल रहना चाहिए। 6 हाइड्रोजन है 3, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन के टाइप को याद कीजिए, आपको 4 क्वेश्चनों में आसानी होगी। टाइप क्या है? एक सब्सटेंस है, उसका कंबशन दिया है, जिसका कंबशन दिया है उसी का फॉर्मेशन पूछा है, जिसका कंबशन दिया है उसी का फॉर्मेशन पूछा है, जिसका कंबशन दिया है उसी का फॉर्मेशन पूछा है, और जिसका कंबशन दिया है उसके प्रोडक्ट में जो 2 चीजें हैं उन प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन दिया है। यानी इसका 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 फॉर्मेशन दिया है, और इसका इसका कंबशन दिया है, इन दोनों का फॉर्मेशन दिया है, इसका फॉर्मेशन पूछा है। तो ऐसा करना है कि आपको ना इन तीनों इक्वेशंस को, हैश लॉ, ये न्यूमेरिकल एंथैल्पीज और हैश लॉ वाले न्यूमेरिकल है, ऐसा कहा जाता है। हैश लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैश लॉ के अकॉर्डिंग आप केमिकल इक्वेशंस को मैथ की तरह आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड कर सकते हैं और उससे नई इक्वेशन बना सकते हैं। मैं इन 3 इक्वेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट करके, इनमें मल्टीप्लाई करके ये वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने इन तीनों से ये वाली इक्वेशन बना ली तो आंसर आ जाएगा। आप देखिए कैसे, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अगर ये इक्वेशन बनानी हो तो कार्बन कौन सी इक्वेशन में है? इसमें, और हाइड्रोजन इसमें, यानी इन दोनों को जोड़ दो, यहां से कार्बन आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन, और भी फालतू की चीजें आ जाएंगी। जो फालतू की चीजें हटानी है उसके लिए इस वाली को माइनस कर दो, ऐसे ऐड सेकंड प्लस थर्ड, अभी ऑफलाइन में मैंने पढ़ा था तब भी अजीब सा लग रहा था बच्चों को, लेकिन अभी नहीं लगेगा, थोड़ी देर में। सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो जिससे C और H2 आ जाए रिएक्टेंट में।
लेकिन यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 और वहां 6 है, तो यहाँ 6 कार्बन होने चाहिए, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में, और बाकी चीजें मत देखो, बस मेन जो आपको चाहिए उसे देखो। यहां कितने की मल्टीप्लाई करो? 3 की, क्योंकि वहां 3 H2 है और यहां एक ही H2 है, तो इसमें 3 H2 होने चाहिए थर्ड इक्वेशन में, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो यहां, तो 6 मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड प्लस 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करनी होती है, सीखिए, ऐड करना सीखना है, ठीक है जी, ऐड करना सीखेंगे आप लोग मेरे साथ साथ। देखिए इस पूरे में 6 की मल्टीप्लाई होगी, और पहले जब आप जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट देखने हैं बस, रिएक्टेंट पे नजर रखना, शुरू में रिएक्टेंट पे देखो, पहले इस पे सेकंड पे नजर रखना। 6 कार्बन सॉलिड, ये 6 कहां से आया? मल्टीप्लाई की ना मैंने पूरे में 6 की, 6 कार्बन सॉलिड प्लस 6 O2, रिएक्टेंट हो गए इसके। दूसरे के रिएक्टेंट 3 H2, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 H2 3/2 O2, प्लस है 3/2 O2, यस। इसके रिएक्टेंट में 6 की और इसके रिएक्टेंट में 3 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। इसके रिएक्टेंट माइनस करने हैं, सेकंड थर्ड माइनस फर्स्ट, इसके तो करो इसके रिएक्टेंट माइनस C6 फर्स्ट पे नजर, C6H6 लिक्विड, जितनी सफाई से मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको भी लिखना है, 15/2 O2 गैस, एरो। अब एरो का वक्त आ गया, प्रोडक्ट की बारी है। रिएक्टेंट ले लिए थे एक एक करके, अब प्रोडक्ट ऐड करने हैं। पहले सेकंड का प्रोडक्ट ये रहा, इसमें 6 की मल्टीप्लाई होगी प्रोडक्ट में, 6CO2 गैस। थर्ड के प्रोडक्ट में 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3H2O लिक्विड। इसके प्रोडक्ट माइनस होंगे, माइनस 6CO2 गैस माइनस 3H2O लिक्विड। पहले आप बताइए, आपने सीख लिया ऐड करना, कैसे ऐड करते हैं, इक्वेशन में अप्लाई कैसे करते हैं, सीखा? यस सर। Yes, sir. हाँ, एक बार और अप्लाई करके दिखाऊं क्या? लेकिन आगे फिर जल्दी करूं, तेजी से ही करूंगा मैं, बताओ। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर तुम्हें आ गया। अब सुनो, ये कट गया, देखो ये देखो 6 और 1.5 O2, 7.5 O2 माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ, माइनस किया था ना यहाँ, तो इस पे माइनस लगाया था, इस पे माइनस लगाया था, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। 7.5 O2 और 7.5 O2, 15/2 कट गया ना O2। क्या बचा? ये बचा 6C सॉलिड, 3H2, ये माइनस में, एरो के उधर ले जाओगे प्लस में आ जाएगा। ये रिएक्टेंट साइड लिखा है माइनस में, इसको उधर ले जाओ प्रोडक्ट साइड, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के साइन की तरह, ये प्लस में हो गया। देखो ये इक्वेशन बनानी थी, अगर ये इक्वेशन तुमने बना ली है तो ये साबित हो गया कि ये करने से अगर ये इक्वेशन बनती है तो यही करने से इसकी वैल्यू भी निकलेगी। अगर इन 3 इक्वेशंस के साथ ऐसा करने से चौथी इक्वेशन बन रही है, अगर 3 इक्वेशंस के साथ ऐसा करने से चौथी बन रही है, तो चौथी की वैल्यू भी इसी में वैल्यू डाल के निकलेगी। कैसे? 6 मल्टीप्लाई, थर्ड कहां है?
ये माइनस नहीं सेकंड है पहले, -393 प्लस ऊपर देखना 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड ये -285। जी इसमें घबराना नहीं है, मैंने आपसे कहा ना सबके साथ है ये। ऐसा शुरुआत में लगता है इसमें कि ये कुछ है, अभी आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि ये बड़े इजी थे। किलो जूल पर मोल आंसर आना चाहिए, किलो जूल पर मोल में सॉल्व करने पर। अब बताइए मुझे फाइनली, ठीक है ये क्वेश्चन बताइए। अब देखते तो कर लोगे मेरे वाला। यस सर। Yes, sir. ऐसा ही अगला पकड़ रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, अब थोड़ी तेजी से बताऊंगा। अब आप समझ रहे हैं आप कहाँ अटकेंगे, आप अटकेंगे रिएक्शन लिखने में। क्यों? क्योंकि आपने साथ साथ प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि आप लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि हम कहाँ हैं, कौन से चैप्टर पे, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हमको याद कितना है, हमको आता क्या। हम लिखेंगे तो तब जब हमको कुछ आता हो। इसका लो जल्दी स्क्रीनशॉट। ये कॉलर कैसे हो रहे हैं मेरे, रुको ठीक कर लो। हाँ तो ये एक्सरसाइज का नहीं था, ये प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व क्वेश्चन था। भाई बड़ा ही दुखी कर रखा है, एक तो मैं थकने लग गया हूँ, इसे मिटा मिटा के बड़ी मेहनत लगती है। ये तो बोर्ड खराब है मुझे लग रहा है, बोर्ड लाना पड़ेगा नया। ये लो जी, अगला क्वेश्चन देखना, एक्सरसाइज में से ले रहा हूं। 6.5 ध्यान से देखना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है सभी का, एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन का, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ग्रेफाइट का यानी कार्बन का, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हाइड्रोजन का, पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सेम क्वेश्चन है जी, मैं बताता हूं कैसे अभी दिखेगा। वैल्यूज डालो इसकी। मीथेन की वैल्यू है -890, कार्बन की वैल्यू है -393.5, H2 की वैल्यू है -285.8। जी बहुत जल्दी हो जाएगा ये, देखना। अब स्टार्ट करूंगा मैं लिखना, सुनना क्या दिया है क्या निकालना है एक ही बारी में। मीथेन का कंबशन CH4 गैस, कार्बन का कंबशन C सॉलिड, H2 का कंबशन H2 गैस। देखो कंबशन, एक कार्बन एक CO2, 4 हाइड्रोजन 2 H2, एक कार्बन एक CO2, 2 हाइड्रोजन एक H2। जब जिसमें कार्बन है उसमें सिर्फ CO2 लिखो, जिसमें हाइड्रोजन है सिर्फ H2O लिखो। 2 हाइड्रोजन एक H2O, इसमें दोनों थे दोनों लिख दिए। लिखो गैस, गैस लिक्विड। देखो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है गैस लिक्विड लिखने में, सबको मालूम है इनकी स्टेट, और धीरे धीरे तुम्हें इनकी स्टेट याद होने लगेंगी तो बताने में भी अच्छा लगेगा। 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन 2 O2, जितनी ऑक्सीजन आए आधी कर देना। 2 ऑक्सीजन है 1 O2,
एक ऑक्सीजन है, आधा O2, 3 इक्वेशन तैयार हो गई है। देखो इसका कंबशन दिया है, इसका कंबशन दिया है और इन दोनों का फॉर्मेशन दिया है। अरे ये फॉर्मेशन दिया है, ध्यान से देखो, कार्बन का तो कंबशन है और CO2 का फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन का कंबशन है और H2O का फॉर्मेशन है। पहचान के देखो, H2O का फॉर्मेशन है, H2O को एलिमेंट से बनाया जा रहा है, CO2 को एलिमेंट से। कार्बन का कंबशन है, CO2 का फॉर्मेशन है, H2 का कंबशन है, H2O का फॉर्मेशन है। तीनों वैल्यूज दी हुई है। चौथी जो इक्वेशन है वो ये है, ये गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बस एक चीज पूछूंगा मैं, वो बताना तुम मुझे, थोड़ा गैस करना है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये पूछा है यदि, देखिए CH4 गैस, एक फॉर्मेशन लिख रहा हूं CH4 का, कहा था ना फॉर्मेशन, 1 मोल CH4 कार्बन और H2 गैस है, कार्बन सॉलिड है। बैलेंसिंग कर लो 2। यहां कोई नंबर नहीं लगाना है, हर बार बोलता हूं मैं ये बात। इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है, इसकी एंथैल्पी निकालनी है जी, फोर्थ की। आपको जो भी करना है इन तीनों में करना है। आप कोई कुछ गैस करेंगे किसको ऐड करें और किसको सब्ट्रैक्ट, इतना मैं बता देता हूं, 2 को ऐड करना होता है, हमेशा ही ऐसा होता है, 2 को ऐड करना होता है, तीसरे को माइनस। बताइए गैस करके जल्दी। सर सेकंड और थर्ड को ऐड। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट को माइनस, बस। ध्यान से देखो, सेकंड में कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, सर 2 मल्टीप्लाई। थर्ड में करना है वो। H2 तो इसमें है ना, यहां से आएगा C, यहां से आएगा H2 और यहां 2 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो फिर देखो इक्वेशन सेकंड प्लस 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड। क्वेश्चन करने से ही आएंगे जी ये वाले, देखने से तो थोड़ा बस इजी हो जाएगा और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये हो रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो इक्वेशन, रिएक्टेंट देखने हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, पहले रिएक्टेंट देखने हैं। रिएक्टेंट सुनो, रिएक्टेंट देखेंगे जी पहले, कहाँ है रिएक्टेंट, ये रे। रिएक्टेंट पे नजर रखना, रिएक्टेंट जोड़ने हैं पहले, इसके रिएक्टेंट सेकंड के, C सॉलिड प्लस O2 गैस, इसके रिएक्टेंट हो गए, प्लस सेकंड के रिएक्टेंट, ओ थर्ड के रिएक्टेंट ये रे। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 की, 2H2 गैस, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, 1 O2 गैस, ये हो गया। इसके रिएक्टेंट माइनस करने हैं, माइनस CH4 गैस माइनस 2O2 गैस। अब प्रोडक्ट पे आ जाइए, प्रोडक्ट देखना सबके, ऐड करना ही सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट सबसे पहले CO2 गैस, सेकंड का प्रोडक्ट, फिर थर्ड का प्रोडक्ट, इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी जी, 2H2O लिक्विड। फर्स्ट का प्रोडक्ट माइनस होगा, माइनस CO2 गैस माइनस 2H2O लिक्विड। देखिए ये कट गया, माइनस हुए ये, और ये देखिए 1 O2 2 O2, 2 O2 प्लस में 2 O2 माइनस में, CH4 उधर आ जाएगा, C सॉलिड प्लस 2H2 गैस। अब ये माइनस में है, ये उधर आ जाएगा प्लस में, CH4 गैस। बन गई इक्वेशन। अगर इक्वेशन बन गई है तो इसमें वैल्यू डाल सकते हैं आप। अब आप फ्री है वैल्यू डालने के लिए। इक्वेशन सेकंड ये है वैल्यू, माइनस 393.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 285.8 माइनस फर्स्ट की माइनस है, प्लस में आ रही है, माइनस 890 किलो जूल पर मोल। बताइए होगा ये क्वेश्चन की नहीं? रिकॉर्डिंग देख के तो होगा, अगर मान लो अभी नहीं हुआ तो बताइए, जल्दी बताओ यार। यस सर, यस सर। हाँ अगला कर रहा हूं तेजी से, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो जो भी इस टाइप के है। ये देखो सड़ गया ना बोर्ड।
हम्म 6.14 सेम क्वेश्चन है जी इसी टाइप का। इक्वेशन लिख के भी रखी है उसने, लेकिन आप इस बात पे मत जाना कि इक्वेशन लिख के देंगे वो। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप तैयार रहना, मुझे ज्यादा बार बार ना बोलना पड़ेगी बताओ ये सब अच्छा नहीं लगता है, जल्दी बताइएगा। गैस करो कि क्या पूछा होगा। इसका कंबशन दिया है, इन दोनों का फॉर्मेशन दिया है, तो सोचो क्या पूछा होगा, गैस करो जल्दी। अगर आपने गैस किया, जिसने गैस करके बता, पढ़ के बताओगे तो फिर तो बात ही क्या है, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है जो अभी तक के दो थे, और इनका टाइप आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, एक बार सुन लीजिए क्या टाइप है। टाइप ये है इनका कि इन क्वेश्चनों में एक सब्सटेंस का कंबशन दिया होता है, जिसका कंबशन दिया होता है उसी का फॉर्मेशन पूछा होता है। ये तो यही ऐसे ही बता देना था सर, मीथेनॉल का फॉर्मेशन, फिर इसके कंबशन से ये दो सब्सटेंस बनते हैं, तो इन दो का भी फॉर्मेशन दिया होता है। यानी इसका कंबशन दिया होता है, इन दो का फॉर्मेशन, और इसका फॉर्मेशन पूछा होता है। तो पूछा जा रहा है मीथेनॉल का फॉर्मेशन, लिखेंगे हम CH3OH लिक्विड। मीथेनॉल बनेगा कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, O2 गैस, हाफ O2, 2H2। ठीक है जी, तो चौथी इक्वेशन बनानी है बाकी तीन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड से। मैं अपने आप ही बता देता हूं। C और 2H2 दिख रहा है, यहां से C चाहिए, C यहां से आएगा और H2 यहां से, इसमें दो की मल्टीप्लाई करना। सेकंड या थर्ड लिख लो पहले, थर्ड में दो की मल्टीप्लाई करनी है, थर्ड मल्टीप्लाई दो प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट। अब जल्दी से कर दीजिए, ये भी थर्ड रिएक्टेंट, फिर बोल रहा हूं रिएक्टेंट पे ध्यान देना है, पहले पहले सबके रिएक्टेंट लिखने हैं, फिर प्रोडक्ट ऐड करना ही आ जाता है, तो फिर क्वेश्चन आप देख के भी कर सकते हैं अगर ऐड करना आ जाए। सबसे पहले थर्ड 2H2 गैस, एक O2, दो की मल्टीप्लाई हुई है ना, दो की मल्टीप्लाई करने पर एक O2। C सॉलिड, अब इसके रिएक्टेंट प्लस O2 गैस, 2H2 प्लस O2 गैस प्लस C सॉलिड प्लस O2 गैस। अब इसके रिएक्टेंट CH3OH लिक्विड माइनस 3/2 O2 गैस। प्रोडक्ट पर आ जाइए, दो की मल्टीप्लाई है इसमें, 2H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस माइनस, ये माइनस है फर्स्ट वाली, CO2 गैस माइनस 2H2O लिक्विड, ये गया, और एक O2, एक O2, दो O2, दो O2 में से 1.5 O2। सुनो ये ध्यान से,
2 O2 और 1.5 O2, आधा O2 बचेगा। यहां लिख रहा हूं क्या बचेगी, देखना, समझाऊंगा फिर से। 2H2 गैस ये बचेगा। ऑक्सीजन कैसे, पहले ये काट लो, C सॉलिड, ऑक्सीजन देखना, 1 O2 1 O2, 2 O2 माइनस 1.5 O2, आधा O2, आधा O2। मीथेनॉल माइनस में, उधर जाके प्लस में। भाई ये इक्वेशन बन गई। अगर आपने इक्वेशन बना लिया है तो अब आप फ्री हैं कि आप इसमें वैल्यू डाल सकें। सबूत के साथ आपने बता दिया है कि अगर इन तीनों के साथ ऐसा करने पर चौथी बनती है, इन तीनों के साथ ऐसा करने पर चौथी बनती है, तो इन तीनों की वैल्यूज भी ऐसा करने पर चौथी की वैल्यू निकल जाएगी। थर्ड मल्टीप्लाई सेकंड, थर्ड की वैल्यू है -286 इंटू 2 प्लस सेकंड की वैल्यू है -393। फर्स्ट की वैल्यू है ये, इसमें माइनस लगा हुआ है, पीछे लिखेंगे आप किलो जूल पर मोल। चलिए जी, हो गए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी क्वेश्चन 6.15 इनमें थोड़ा टफ है, ये थोड़ा कठिन है, और लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि आपके अगर ऊपर से जा रहा है तो आप इसमें अपने बारे में सोचना, ऐसा नहीं करना कि ये तो सबको ही कठिन लगता है, क्योंकि ये इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन है। CCl4 गैस, C सॉलिड प्लस, भाई यहां पर गैस लिखा है C को, हाँ गैस ही है वो। हाँ, आप मुझे ये बताइए पहले, देखिए अगर आपने ये नहीं बताया मेरे को कि ये क्या, कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये CCl4 का क्या है, कंबशन, फॉर्मेशन, वटेवर, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, और भी जो एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह, जो भी है ये CCl4 का, मुझे एक बार बताइए सोच के जल्दी। आपका पेपर है, मेरा नहीं। हाँ, मगर एटोमाइजेशन में CCl4 क्या होना चाहिए, लिक्विड। क्योंकि एटोमाइजेशन में मैंने आपको एक दिन बताया, याद दिला रहा हूं, कि एटोमाइजेशन में रिएक्टेंट उसी स्टेट में लेने होते हैं जिस स्टेट में वो नॉर्मली होते हैं। एटोमाइजेशन में रिएक्टेंट उसी स्टेट में लेने होते हैं जिस स्टेट में वो नॉर्मली होते हैं, मगर प्रोडक्ट में गैस ही लिखना होता है, यानी जो एटम्स है वो गैसियस फेज में लेने हैं। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी में दोनों तरफ गैस ही लेते हैं। ये बॉन्ड एंथैल्पी निकाली जा रही है CCl4 की, मगर ये जो है इसका जो एनर्जी चेंज है, मान लो इस रिएक्शन का एनर्जी चेंज डेल्टा RH है, तो इसका जो डेल्टा RH है वो 4 मोल CCl बॉन्ड टूट रहे हैं उसमें। देख लो, आज हम उसी बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं कुछ दिनों पहले ही, 2-4 दिन पहले ही आपको यही चीज बोल रहा था। मैं बिल्कुल वही चीज समझाता ही हूं जो क्वेश्चन में दी होती है पीछे। एंथैल्पी चेंज में 4 मोल CCl बॉन्ड तोड़े जाते हैं। इसमें दिख रहा है 4 मोल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो 1 मोल CCl के लिए होती है। तो 1 मोल CCl के लिए निकालनी है तो डेल्टा RH नॉट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब बॉन्ड एंथैल्पी निकलेगी। देखिए, आपको जो भी इसमें समस्या है वो बताइए या समझिए, और मुझे जल्दी बताइए, क्लास को चलने दीजिए, जल्दी बताइए। ये बात समझ में आई जो मैंने बोली? यस सर।
भाई बाकी बच्चों तुम्हारे समझ में आई? हम्म। देखो, अगर मैं इसका एटोमाइजेशन लिखता तो वो ऐसा दिखता। मगर बॉन्ड एंथैल्पी में यहां गैस ही होना चाहिए। एक अच्छा, जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कैसे भी नहीं चाहता कि ये मेरी तरफ से खत्म हो, लेकिन तुम्हारी तरफ से शुरू ही हो, खत्म ना हो। इसलिए आप अगर इस वाली बात को समझेंगे तो बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए। इस वाली बात को समझना है। मेरे को बताइए कि आपको ये याद है कि मैंने एटोमाइजेशन में कहा था कि लिक्विड वही स्टेट लेनी यस है सर। जो नॉर्मली होती है। लेकिन अगर बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी का पर्पज क्या होता है कि जैसे एक मॉलिक्यूल आपको रिएक्टेंट में दिख रहा है, जैसे अभी भी दिख रहा है, तो एक मॉलिक्यूल आपको नजर आएगा। बॉन्ड एंथैल्पी में अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे यहां पर एक मॉलिक्यूल नजर आया मुझे, उस मॉलिक्यूल में 4 मोल सीसीएल बॉन्ड है। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ना पर्पज होता है। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जब आप ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स को गैसियस फेज में लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी में, चाहे यहाँ कुछ भी हो। लेकिन आप यहाँ 4 मोल बॉन्ड तोड़ रहे हैं। देखिए, एक सी अलग हो गया है और 4 सीएल, तो 4 मोल बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी में 4 मोल सीसीएल बॉन्ड की एनर्जी नहीं बतानी है, बल्कि 1 मोल सीसीएल बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी बतानी है। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है उसमें 4 मोल बॉन्ड की एनर्जी दी है। तो उसी एंथैल्पी चेंज को 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1 मोल सीसीएल बॉन्ड की एनर्जी निकल जाएगी। इसे मिटा रहा हूं मैं। अब ये करना आसान है, ये समझ में आया? एक बार मुझे बताइए, समझ में आया? आप कुछ बताइए मुझे, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। आवाज अटक गई। सुनो, अब जो दिया है वो इक्वेशन मैंने लिखी है, वो मैं खुद लिखूंगा। पहली, CCl4 का वेपराइजेशन दिया है। वेपराइजेशन ऐसे होता है, CCl4 लिक्विड, CCl4 गैस। ये तो आसान है। CCl4 का फॉर्मेशन दिया है। फॉर्मेशन लिखना भी हमारे बाएं हाथ का खेल है। CCl4 लिक्विड, लिक्विड होता है नॉर्मली ये CCl4, इसलिए लिक्विड लिया है। यहां गैस क्यों लिया है? बदतमीज है, यहां तो लिक्विड से गैस बनाना ही था, तो यहां तो गैस ही लूंगा ना। अब ये कार्बन सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस, ये फॉर्मेशन लिख गया है। एटोमाइजेशन, कार्बन का एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन कार्बन का ऐसे लिखा जाता है, C सॉलिड। अब एटोमाइजेशन में क्या करना है? तो पहले से ही एटम की फॉर्म में अकेला ही सिंबल है, लेकिन एटम कंबाइन होते हैं कार्बन के। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एटम्स को अलग कर दें। तो यहां एटोमाइजेशन का, कार्बन के लिए एटोमाइजेशन का मतलब है मॉलिक्यूल को एटम में नहीं बदल रहे हो आप, बस क्या कर रहे हो, एटम तो पहले से ही है सॉलिड फॉर्म में, यानी जुड़े हुए हैं आपस में, आप उन एटम्स को अलग कर रहे हो, तो ये भी एटोमाइजेशन है। ये सब्लिमेशन भी है कार्बन का। एटोमाइजेशन Cl2 का, तो Cl2 का एटोमाइजेशन तो बड़ा ही आसान है, Cl2 गैस, 2Cl गैस। ये ऐसे लिखते हैं एटोमाइजेशन। वैल्यू जिनकी दी है 30.5, यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं, ज्यादा वर्ड हो जाएंगे लिखने के लिए। -135.5, तीसरे की वैल्यू दी है 715, चौथे की 242। आपको इन तीनों से ये वाली इक्वेशन बनानी है, बन जाएगी जी। आप किसी दो को देखिए जिन्हें ऐड करना हो, उन्हें ढूंढिए जिन्हें ऐड। इसका प्रोडक्ट देखिए, C और 4Cl, C इसमें है और Cl इसमें है, इन दोनों को जोड़ना है, दो ही जुड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ो, तीसरी चौथी को माइनस कर दो। अब आपको ये तो पता ही है, इवन आपको अब इतना तो पता ही है कि माइनस प्लस करते हैं, तो मैं आपको लिख के दे देता हूं कि किस किस को माइनस, किसको प्लस करना है। आप अपने आप हिसाब लगा लेना अपने घर पे आराम से, मतलब सोच लेना इस बारे में। सेकंड, फोर्थ में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 2Cl है, हमको चाहिए 4Cl। थर्ड, एज इट इज है, माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, आंसर आ जाएगा जी।
चलिए जी, रिएक्टेंट देखना पहले, 2 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, 2Cl2 गैस, चौथे के रिएक्टेंट हो गए, तीसरे के रिएक्टेंट एज इट इज है कार्बन सॉलिड, दूसरे के रिएक्टेंट माइनस करने, -C सॉलिड, -2Cl2 गैस, पहले के रिएक्टेंट माइनस करना है, -CCl4 लिक्विड, प्रोडक्ट ले लीजिए सबके, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 4Cl गैस, प्लस है, +C गैस, याद रखिए कार्बन गैस से गैस ही कटेगा, कार्बन सॉलिड से सॉलिड ही कटेगा, कार्बन होता तो सॉलिड ही है, मगर ये एटोमाइजेशन ऐसी चीज है जिसमें गैस ही लिखा जाता है प्रोडक्ट, तो यहां कार्बन को भी गैस ही लिख दिया गया है। यहां कार्बन 2 टाइप के हैं, देखिए सॉलिड वाले हैं और ये गैस वाला है, गैस से गैस ही कटता है और सॉलिड से सॉलिड ही। CCl4 लिक्विड माइनस में है, -CCl4 गैस, देखते हैं क्या क्या कटता है, ये गया और ये भी गया, तो फिर निकलेगा क्या, ये भी गया, ये -CCl4 है, ये भी -CCl4 है, इस CCl4 को अगर मैं एरो से इधर लेके आऊंगा तो वो +CCl4 हो जाएगा, +CCl4 -CCl4 कट जाएंगे, तो क्या बचा, ये वाला बचा, ये CCl4 माइनस में है, इसको इधर लेकर आओ, ये प्लस में हो गया, CCl4 गैस, C गैस +4Cl गैस, बन गई थी आपकी इक्वेशन। अब वैल्यू डालिए, 2 इंटू 4 242, इसकी वैल्यू निकालिए, फाइंड करनी है, +715 -135.5 -30.5 किलो जूल पर मोल, ये आपका निकलेगा डेल्टा RH0। जब आप डेल्टा RH0 निकाल लेंगे तो उसको 4 से डिवाइड करना, बॉन्ड एंथैल्पी निकलेगी, और यही आपको करना था। बताइए आया समझ में कि नहीं, ये सबसे कठिन था इनमें। यस सर, आ गए। ठीक है, अगला कर रहे हैं, देखते जाओ, इस टाइप के सारे कराने। ये हैश लॉ पर है, न्यूमेरिकल सारे। हैश लॉ का मतलब है वही कि आप इक्वेशंस को आपस में जोड़ तोड़ के नई इक्वेशंस बनाते हैं, तो ऐसा करना ही हैश लॉ। हैश ने ही बताया था कि ऐसा किया जा सकता है, जो आप कर रहे हैं ऐसा किया जा सकता है, ये हैश के ही नियम से है। क्वेश्चन नंबर 6.11 करेंगे जी, बड़े आसान क्वेश्चन है, 3 फूल है बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लो। देखिए तीनों क्वेश्चन इसी में ही हो सकते हैं, हो जाए एक ही बोर्ड पर, ये भी मिटा देता हूं। सिक्स पॉइंट 6.12, मैं इनका जो भी गिवन है वो लिख लेता हूं, एक्सरसाइज
ये इतने में आएगा 6.12। रुको एक मिनट। CO ये क्वेश्चन बड़े गंदे तरीके से लिखा हुआ है किताब में। -110 CO2 -393। अरे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, बाद में लिखूंगा फिर। N2O 9.81, N2O4 9.7। देखो कह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन का कंबशन होता है, एक मोल कंबशन में एक ही मोल लिया जाता है, तो एक मोल कार्बन जलाया गया है तो इससे एक मोल CO2 बनता है। एक मोल का मास निकाल लीजिए। आपने पता नहीं कितनी बार ऐसा किया है। एक मोल CO2 का मास, ये हमारी सबसे छोटी चीज थी, सबसे छोटे टॉपिकों में से एक था, शुरुआत में आया था C+O×2। ये तो आपको याद भी होगा। 44 ग्राम एक मोल का मास है और यहाँ एक मोल ही बन रहा है। 44 ग्राम CO2 जब बनता है तो इतनी हीट रिलीज होती है। तो मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, 44 ग्राम ऑफ CO2, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, ऐसे लिख दो, -393.5 किलो जूल हीट। तो 35.2 ग्राम कितनी बनाएगा, ये क्वेश्चन है। ये गिवन था, ये सवाल है कि 35.2 ग्राम CO2 बन रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। -393.5 डिवाइड बाय 44 इंटू 35.2 किलो जूल हीट। आ गया होगा, ये समझ में हो गया। एक दिन मैंने आपसे कहा था और ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा। पहले आपसे मैंने ये कहा था कि एक इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन में मौजूद हर सब्सटेंस का फॉर्मेशन दिया होगा। आपको याद करने के लिए मैं टाइम देता हूं। ये टॉपिक हमने उसी दिन पढ़ा था जिस दिन हमने फॉर्मेशन पढ़ा था। हालांकि ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं है, इतनी जल्दी बच्चों को याद नहीं आता है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपसे ये कहा था कि एक रिएक्शन दी होगी और उस रिएक्शन में हर सब्सटेंस का फॉर्मेशन दिया होगा। तो ऐसा ही है, इस क्वेश्चन में हर सब्सटेंस का फॉर्मेशन दिया है। तो ऐसे में करना ये था कि अगर आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है तो आपको एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर देना है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर देनी है, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ, भाई बिल्कुल भी इस पे शक मत करना, मैंने ये बताया हुआ है, आप रिकॉर्डिंग में देखिए, आपको पता चल जाएगा और आप तो फिर रियलाइज होगा कि उस समय मैं कितने ढंग से ये बात बोल रहा हूं कि ऐसा याद रखना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर दीजिए। प्रोडक्ट की एंथैल्पी कौन कौन सी है देखिए, ये वाली N2O, तो 81 प्लस कीजिए इन्हें, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की ये है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई माइनस 393 जो भी है, एक बार देख लीजिए
इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐड कर दिया है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी है। ये तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन हो गया टोटल, माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन 9.7, ये प्लस में है, इसके आगे कोई मोल नहीं है, प्लस इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके लिखिए माइनस 110। तो ये आपका एंथैल्पी चेंज डेल्टा आर एच नॉट निकल जाएगा किलो जूल पर मोल। क्या ये क्वेश्चन वैसे नहीं होगा जैसे अभी हम कर रहे थे? हो जाएगा ना। फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा तुम्हें, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, 4 रिएक्शन बनेंगे, उन चारों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो भी हो जाएगा। बताओ ये आया समझ में? 6.12। Yes, sir. एक आखिरी है 6.13, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, इस टाइप का। सिक्स 6.13 देखना जी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 6.13 में कह रहा है कि एक इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3 गैस, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है माइनस 92.4 किलो जूल पर मोल। ये रिएक्शन हुई है और इसमें अमोनिया बना है, और अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, ये बोलिए तो ज्यादा समझ में आएगा आगे क्या करना है। इस रिएक्शन में अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अमोनिया बना कितना है जरा एक बार ये देखिए ध्यान से, 2 मोल। तो 2 मोल बना है तो ये फॉर्मेशन नहीं है। वो आपसे कह रहा है फाइंड डेल्टा FH नॉट ऑफ NH3 एंड अमोनिया का फॉर्मेशन निकालिए। तो फॉर्मेशन में तो 1 मोल बनता है, बाकी सब सही है, एलिमेंट ही लिए हुए हैं, बस यहां 2 मोल है तो उस हिसाब से बैलेंसिंग भी अलग है, ये 1 मोल होना चाहिए। तो ये 2 मोल में इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो वो पूछ रहा है 1 मोल बनाएंगे तो कितनी रिलीज होगी, 2 से डिवाइड कर दो इसे, डेल्टा आर एच नॉट डिवाइड बाय 2। लेकिन डिवाइड क्यों किया ये पता होने के लिए भी तो टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। आसान तो तभी है डिवाइड करना जब आपको पता हो कि फॉर्मेशन में 1 मोल बनाया जाता है। ये हैस लॉ का फाइनल क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। काफी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं इस हफ्ते, आपको अलग अलग टाइम आना है, 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, ऐसे। कल तो अपने टाइम पर ही होगी क्लास, बाकी मैं एक्स्ट्रा क्लासे लूंगा कई इसी हफ्ते में, तो आपको आते रहना है उनमें। जो ना आ पाई बाई चांस उसे रिकॉर्डिंग हैंड टू हैंड देखनी है, पीछे नहीं रहना है, पीछे रह जाएंगे हम, क्योंकि बड़ी जल्दी इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और आगे चल देगा स्पीड से। चलिए, वो चैप्टर बड़ा है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है हाइड्रोकार्बन में। अगर वो छोटा भी हो तब भी टाइम लगेगा, जैसे पिछली बार ऑर्गेनिक में टाइम लगा था। वो एक बड़ा चैप्टर है, अगर उसको वाकई में समझ के क्वेश्चन करने तो वो एक मेहनत का काम है, मेरे को भी बहुत मेहनत पड़ेगी उसमें। नोट्स, उसके नोट्स सभी के मिलेंगे, फिर बनाता हूं आज एक चैप्टर, फिर देता हूं। चलिए ठीक है, बाय।